So on screen you have a question where you need to tell the distance traveled by the object from point A to B in a semicircle, and at the same time you need to tell the displacement traveled by the object from point A to B. So आंसर्स आपके आ रहे हैं कि डिस्टेंस 44 होगा और डिस्प्लेसमेंट 28 होगा। एक आपका आंसर है 88 मीटर, एक आपका आंसर है 28 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, आपको देता हूँ मैं 1 मिनट, सबको देता हूँ, सब अपने अपने आंसर्स कैलकुलेट कीजिए, देन मैं उसको समझाता हूँ। Right, good, you are responding this. Good. ग्रेट। सो यस, जो लोग बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 28 मीटर होगा वो आंसर सही है। क्यों? क्योंकि भाई 14 मीटर का डिस्टेंस रेडियस है और आपको जाना है ए से बी पे, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो यू कैन ट्रैवर्स moving from point A to B would be this diameter, and the diameter of this semicircle is 28 मीटर। तो यस, जिन्होंने बोला डिस्प्लेसमेंट 28 मीटर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को पूरा उसकी जो सेमी सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस के थ्रू ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर उसको सरकमफ्रेंस के थ्रू ट्रेवल करना है तो भाई जो आपका सर्कल है उसका जो उसका सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। आपका जो सेमी सर्कल है वहां पे आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा πr। तो जब आप पाई आर करोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 44 मीटर। जिन स्टूडेंट्स ने 88 मीटर आंसर दिया उनका 88 इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने 2πr ही लगाया होगा, आई होप। तो आपको 2πr नहीं लगाना क्योंकि यू आर नॉट ट्रैवलिंग इन अ सर्कल, यू आर ट्रैवलिंग इन अ सेमी सर्कल। So for semicircle, you need to just divide by 2 so that you can get the correct answer. So for those who have answered it correctly, good for them. And for those who have answered it incorrectly, please look out for your mistakes. Right? So this is the question. अगर हम एक सर्कल से ए पॉइंट से ट्रेवल करते हुए ए पॉइंट पे ही आ जाते, सॉरी सर्कल इज रॉन्ग, ए पॉइंट से ट्रेवल करके हम ए पॉइंट पे ही आ जाते और रेडियस वही सेम वैल्यू 14 मीटर होता। अब मैं आपसे बोलता कि भाई ऑब्जेक्ट ए से गया बी पे गया फिर दोबारा ए पे आ गया, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 2πr यूज करते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा जो मेरा सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो आप लोग बोलते सर डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होगा। क्यों 0 मीटर होगा? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं पे ऑब्जेक्ट वापस आ गया, दैट इज वाई डिस्प्लेसमेंट वुड बी 0 एंड डिस्टेंस शुड बी 2πr, तब आपका आंसर 88 मीटर आता। आप प्लीज स्क्रीन में पेन ना चलाएं, आपका स्क्रीन में अगर आप कुछ भी टैप करते हैं तो वो मेरी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है। सो दिस इज वन गुड थिंग। अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन की, अब एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि हम लोग बात कर रहे हैं मोशन की, यानी कि मूवमेंट की। यानी कि जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम टाइम को भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना कि भाई कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। इसके साथ साथ हमने डिस्प्लेसमेंट एक नई चीज पढ़ी कि भाई डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब हम इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। अब जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं
तो हर चीज को मेजर, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। तो माइक ऑफ कर लीजिए। तरुण माइक ऑफ करो, अदिति माइक म्यूट करो, D1BD जो भी यूजर है माइक ऑफ करो अपना, कुशाग्र माइक ऑफ करो। राइट, आप अपने यूजर नेम में अपना करेक्ट नाम डालें प्लीज, दैट आई कैन गेट टू यू। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस कर रहे थे, हम मैं आपको ये बोल रहा था कि इस चैप्टर में ना हमको काफी चीजों को मेजर करने की जरूरत पड़ेगी, नापने की जरूरत पड़ेगी अगर मैं हिंदी में कहूँ तो। और जब हम किसी चीज को नापते हैं ना, तो आपको पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जैसे मैं डिस्टेंस को ही सपोज नाप रहा हूँ, तो डिस्टेंस को मैं फुट में भी बता सकता हूँ, डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर में भी बता सकता हूँ, मीटर में भी बता सकता हूँ, इंच में भी बता सकता हूँ, किलोमीटर्स में भी बता सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं ना, तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जिस तरीके से डिस्टेंस मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, उस तरीके से टाइम को भी मैं सेकंड में, मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, मिनट में, आर में, बहुत चीजों में मेजर कर सकता हूँ। तो इन सब चीजों जिनमें इनको मेजर करता हूँ इनको कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो जब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, दैट मीन्स मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप किस किस फिजिकल यूनिट में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप मेजर कर रहे हो फुट, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, सेंट, इसमें मेजर कर रहे हो, दीज आर यूनिट्स। बोलते बोल रहे अब क्या हुआ मैं माइक खोल दी। कि जब हम मेजर कर रहे थे ना, तो दिक्कत ये आई कि जैसे मान लो कि मेरे को इंडिया से अमेरिका में कोई सामान भेजना है। ठीक है, अब मैं इंडिया से जब अमेरिका में सामान भेज रहा हूँ, तो मैंने इंडिया में सामान को केजी में मेजर कर लिया मान लो। ठीक है, वेट था तो मैंने केजी में मेजर कर लिया। तो मान लो मैंने इंडिया से 5 केजी का कोई पैकेट अमेरिका पार्सल कर दिया, लेकिन अमेरिका में ना पाउंड चलता है मान लो, अमेरिका वालों को केजी पता ही नहीं है मान लो, तो बोलेंगे यार केजी में मेजर करके दे दिया, अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब हमें नेट पे सर्च करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा कभी कभी कि उधर वेट को हम पाउंड में लेते हैं, है ना। इसी तरीके से जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है और हमारी जो अमेरिका की करेंसी है वो डॉलर है, तो दोनों की करेंसी भी अलग अलग है ना। तो करेंसी अलग अलग है तो भाई सब चीजों की वैल्यू भी अलग अलग हो जाती है। तो जिस तरीके से करेंसी अलग अलग हो सकती है, उस तरीके से किसी भी चीज को मेजर करने की यूनिट भी अलग अलग हो सकती है। मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच, पाउंड, कितनी सारी यूनिट्स है। तो भाई जो एक जनरल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम था, उन्होंने कहा कि इन सब यूनिट्स में से हम एसआई यूनिट्स निकाल के आते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एसआई यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो जो फिजिसिस्ट थे, जो कैलकुलेशंस पे बेस्ड चीजें डिस्कस करते थे, तो उन्होंने कहा एक ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट बना देते हैं जो यूनिट हर जगह एक्सेप्ट हो। जैसे मास के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट बना दी, टाइम के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट बना दी, लेंथ के लिए कोई स्टैंडर्ड यूनिट बना दी। इसको बोला गया एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट की फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, देखो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, जिन क्वांटिटीज का यूज करके बाकी सारी क्वांटिटीज बन सकती है। तो उन्होंने कहा जो हमारे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास, लेंथ और टाइम। ये हमारी फंडामेंटल बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है। बाकी सारी क्वांटिटी जो है ना इन्हीं क्वांटिटी से डिराइव होती है, मतलब इन्हीं का फॉर्मूला यूज करके निकलती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, हम इन तीन की एसआई यूनिट बता देते हैं। सिस्टम है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट बता देते हैं। तो इन्होंने कहा भाई मास को जब भी मेजर किया जाएगा,
तो इंटरनेशनली मास को केजी में मेजर किया जाएगा। तो इंडिया को जापान में कोई ट्रेड करना है, इंडिया को श्रीलंका में कोई ट्रेड करना है, इंडिया को अमेरिका में कोई ट्रेड करना है, तो केजी में बात करेंगे हम इंटरनेशनली। लेंथ को इन्होंने बोला हम मीटर में बात करेंगे भाई, इंटरनेशनली हम बोलेंगे लेंथ को मीटर में, ठीक है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। और टाइम को हम इंटरनेशनली बोलेंगे सेकेंड्स में। तो क्या हो गई हमारी जो एसआई यूनिट हो गई वो मास की केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड्स, ये हमारी एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिट्स होगी। ये आप अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, अब तो शायद ऑफ है सबकी। तो ये हो गई हमारी इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि ये इंटरनेशनली सब इसको बोलेंगे। अब इंटरनेशनल यूनिट्स हो गई तो बाकी सारी यूनिट्स भी हो सकती हैं। जैसे मैंने बताया था कि वेट की अलग यूनिट्स हो सकती हैं, जैसे वेट को आप ग्राम में भी मेजर करते हो, है ना, वेट को आप मिलीग्राम में भी मेजर करते हो, है ना, पाउंड में भी मेजर कर रहे हो। इसी तरीके से आप लेंथ को किलोमीटर में भी मेजर कर रहे हो, सेंटीमीटर में भी मेजर कर रहे हो, टाइम को आवर में भी मेजर कर रहे हो, मिनट में भी मेजर कर रहे हो। तो ये सारी तो हमारी जनरल भाषा हो गई जिसमें हम मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनली कोई सिस्टम अपनाना है तो उसमें हमें केजी, मीटर और सेकंड्स, ये तीनों यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमारे पास ये यूनिट्स हैं। और इन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, जो यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटी की होंगी उन यूनिट्स को हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। इनको हम बोलेंगे कि ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आउट ऑफ दिस, जो आपके लिए अभी से जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ दो ही क्वांटिटी पढ़ी, कौन सी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आगे आप और भी क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी जो डिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट की बात करूं अगर मैं, कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट है मीटर। और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट की भी जो एसआई यूनिट है वो मीटर ही है। अब आप बोलोगे कि सर दोनों क्वांटिटी तो अलग अलग है, यूनिट क्यों इनकी सेम है। तो भाई दोनों दोनों को ही जब मैं मेजर करता हूं तो दोनों को ही मेजर करने के लिए मेरे को डिस्टेंस, अल्टीमेटली पाथ ही तो निकालना है। और पाथ तो मीटर में ही मेजर हो सकता है, लेंथ तो मीटर में ही हो सकती है, और दोनों एक तरीके की लेंथ है, चाहे मैं डिस्टेंस की बात करूं चाहे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं। इसलिए इनकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो मीटर है। एक बात आपकी ये हो गई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे पहले वाली स्क्रीन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपका छूट गया है तो। तो हमने अभी एसआई यूनिट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, है ना। अब देखो, जो मेरा टोटल पाथ कवर्ड है और विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल पाथ कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। और एक चीज और होती है कि हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, दोनों में डिफरेंस है। देखो कैसे डिफरेंस है, ए से लेके ई तक दोबारा से चलते हैं जैसे पिछली क्लास में चले थे, ए बी सी डी ई। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ए से लेके बी पे जा रहा हूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा, एक बात ये हो गई। अब मैं आपको बोल रहा हूँ बताओ ए से लेके सी तक जा रहा हूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, एक बात ये हो गई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ ए से लेके ई तक बताओ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन क्या होगा, दोनों में डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं टोटल पाथ कवर्ड या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम टेकन, इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। और सिर्फ अगर मेरे को एक पर्टिकुलर इंटरवल पता है, जैसे ए बी, ए सी, ए डी, पर्टिकुलर इंटरवल पता है, छोटे छोटे पार्ट्स पता है, उसमें मुझे सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है, तो मैं निकालूंगा स्पीड, उसको मैं बोलता हूँ स्पीड।
तो स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस आ जाता है कि बताओ स्पीड और एवरेज स्पीड में डिफरेंस क्या है। तो भाई स्पीड जो है वो मेरे किसी भी डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगा वो बताती है स्पीड। लेकिन अगर मैं एक जर्नी ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से अपने फ्रेंड के घर गया, या बुक स्टेशन गया, और बुक स्टेशन के बाद मैं अपने फ्रेंड के घर गया, तो मैंने एक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा, अगर मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ तो वो मेरी होगी एवरेज स्पीड। ये इसी तरीके से होती है जैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं, तो आपसे कोई बोलता है कि बताओ आपके मार्क्स कितने हैं, तो आप बोलते हो सब्जेक्ट बताओ, तो आप, मैंने बोला लेट से मैथ्स बताओ, तो आप अपना इंडिविजुअल मैथ्स का स्कोर बताते हो। फिर मैं आपसे बोलता हूँ आप अपने टोटल मार्क्स बताओ मुझे, तो आप बोलते हो कि भाई 500 में से मेरे टोटल मार्क्स 450 है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी परसेंटेज बताओ, तो आप क्या करते हो, आप एवरेज लेते हो, आप सारे मार्क्स को ऐड करते हो, फिर उनको डिवाइड करते हो, फिर उनकी परसेंटेज निकालते हो, यानी आप एक एवरेज लेते हो जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज होती है। और आप सिंपल एक वैल्यू लेते हो जब आपके पास सिंगल वैल्यू होती है। आपसे एक सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे, इट इज स्पीड, वो एक तरीके से स्पीड है। अगर आपसे सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज पूछा तो इट इज एक तरीके से एवरेज स्पीड। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा एसआई यूनिट, तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि किस, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, देखो ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब मैं आपसे बोलता हूं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो बताओ स्पीड की एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट पूछ रहा हूं मैं आपसे कि भाई स्पीड को मेजर किस चीज में करते हैं, क्या उसकी यूनिट होती है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, तो स्पीड की यूनिट पता है क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। स्पीड की सिंपल यूनिट जो बन गई, हाँ मीटर पर सेकंड, सही है, किलोमीटर नहीं, मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर डिस्टेंस है और नीचे सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई, सही। अब आपसे पूछूं, चलो मेरे को ये बताओ एवरेज स्पीड की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आप लोग क्या बताओगे कि एवरेज स्पीड की ऐसा यूनिट में क्या लिखूं। मीटर पर सेकंड, आरवी कह रही है कि सर मीटर पर सेकंड लिखो। और कोई, किसी को लगता है एवरेज स्पीड की कोई और यूनिट होनी चाहिए। आप चैट में अपने ना आंसर रिस्पॉन्ड कर सकते हो, दैट वुड बी अ गुड वे टू इंटरेक्ट। तो जैसे आरवी ने बताया मीटर पर सेकंड, सौम्या ने बताया मीटर पर सेकंड, आयान भी मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, तो सही है। किलोमीटर पर आवर नहीं होगी, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ मैंने, आपको बोला एसआई में मीटर, और वेट के लिए केजी, और टाइम के लिए सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर जो होगी ना वो उसकी जनरल यूनिट हो जाएगी। जनरल मतलब अगर किसी ने बोला है किलोमीटर में डिस्टेंस है और आर में टाइम है तो जनरल, हाँ अब सारे मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गई मीटर पर सेकंड। क्यों हुई, क्योंकि भाई एक तरीके से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी, तो क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी मीटर में ही मेजर करता हूँ, और टोटल टाइम भी मीटर, हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसलिए इसकी भी ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये मेरी बात थी किसकी, स्पीड और डिस्टेंस की। अब आपने एक और चीज पढ़ ली थी और वो थी हमारी डिस्प्लेसमेंट। देखो अगली बार से अगर आप मीटिंग में, सेशन में 5 मिनट से ज्यादा लेट आते हैं ना, तो फिर मैं आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बार बार डिस्टर्बिंग हो जाता है आपको एडमिट करना। अब आपको एक और चीज पढ़ाई थी और वो थी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो था वो था मेरा शॉर्टेस्ट इंटरवल या शॉर्टेस्ट पाथ जिस पे मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो भाई स्पीड को तो मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लिख सकता ना, क्योंकि स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो अलग अलग होती है। तो स्पीड को तो मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं लिख सकता। स्पीड के लिए, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के लिए मुझे कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी लेनी पड़ेगी जो मुझे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रिजल्ट बता दे।
ऐसी नई फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रिजल्ट बताए, उसको मैं कहता हूँ वेलोसिटी। क्या कहता हूँ उसको मैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड में आपके कई बार डिफरेंस आ जाते हैं। तो भाई जैसे कि हमारा एक तरफ स्पीड है और एक तरफ वेलोसिटी है, तो स्पीड में हम किसको कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस को। लेकिन वेलोसिटी में हम किसको कैलकुलेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को। अब देखो, डिस्टेंस जीरो भी हो सकता था जब मैं ए नहीं, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। जब मैं ए पॉइंट से ए पॉइंट पे दोबारा आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता था। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी कैन बी जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड जीरो नहीं हो सकती अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गया हूं। एसआई यूनिट की बात करें तो भाई बताओ, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? बताओ फटाफट से बताओ चैट सेक्शन में कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या, ये डिफरेंस बन सकता है मेरे लिए वेलोसिटी और स्पीड में? वेलोसिटी की एसआई यूनिट, जैसे स्पीड की ऐसा यूनिट है हमारी मीटर पर सेकंड, वैसे ही वेलोसिटी की ऐसा यूनिट आप मेरे को बता सकते हो, तो बताओ फटाफट से। मीटर पर सेकंड ही बोल रहे हैं। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट, वेलोसिटी नहीं आदित्य, ऐसा यूनिट। प्रतिभा मीटर पर सेकंड, सौम्या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, गुड गुड गुड। आपको पता ही चल जाएगा, मान्य ने जो भेजा है। इस राइट, तो सभी को आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तभी आप सभी सही आंसर दे पा रहे हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है तो ऊपर मीटर आता है, टाइम सेकंड में है तो नीचे सेकंड आता है, तो इसलिए वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट जो बन गई वो मीटर पर सेकंड बन गई। देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट, है ना? जितना सिंपल अपना कंसेप्ट लेके चलेंगे उतना ही हमें कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, है ना? उतनी कॉम्प्लिकेसी हमारी कम होगी। राइट, तो भाई आपका जो डिफरेंस मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है वो तो नहीं हो सकता, स्पीड और वेलोसिटी में ये आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। राइट, तो ये बहुत ही अच्छी चीज जो हमने आज समझी। अब जो एवरेज स्पीड जैसे थी वैसे एवरेज वेलोसिटी अगर मेरे को निकालनी हो ना, तो वो हम ये नहीं बोलते टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, नहीं। उसमें हम क्या यूज कर लेते हैं, उसमें हम बेटर ये यूज कर लेते हैं, अब क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो एक वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, जो कि मेरे मोशन के जस्ट स्टार्टिंग में हुई है। जैसे मान लो कि मैं इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा था, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। अब मान लो मैं फाइनल वेलोसिटी, यानी मैं भागते भागते अपनी स्पीड बढ़ाते हुए फाइनली 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागने लगा। अब मेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो एवरेज वेलोसिटी होती है मेरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो भाई एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हुए हम पाथ कवर जो है वो चेक करते हैं शॉर्टेस्ट वाला, तो इसलिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है वो काउंट करते हैं। पार्थ कह रहे हैं कि सर किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? भाई देखो, अगर मेरी इनिशियल पोजीशन मेरा घर था, ठीक है, सिंपल बात करते हैं, मैं अपने घर से स्कूल गया, आप सभी को पढ़ाया, स्कूल से मैं अपने फ्रेंड के घर गया जहां से मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी, फ्रेंड के घर से बुक्स लेने के बाद मैं अपने दूसरे फ्रेंड के घर गया जहाँ पे मुझे अपने दूसरे फ्रेंड के साथ एक काम करना था, उन बुक्स से असाइनमेंट बनाने थे, और उसके बाद मैं कहीं पे मॉल में खाना खाने चला गया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, और उसके बाद मैं घर आ गया, है ना? मैंने कितना सारा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतनी सारी जगह चला गया मैं। लेकिन जब मैं उन सारी जगह पे जाने के बाद वापस अपने घर आ गया, अगर मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, यानी जहां से चला वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन मेरा डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस तो मेरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो इन इसमें आशीष ने बोला, सही बोला कि व्हेन वी रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट, दैट दैट कंडीशन इज नोन एज जीरो डिस्प्लेसमेंट कंडीशन। ठीक है,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज हम लोगों ने ना बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ ली जिसमें हमने एक बार हम लोग अगेन अपने ट्री को आगे बढ़ाते हैं। राइट राइट। मोशन से स्टार्ट करते हुए हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्टेंस के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, डिस्टेंस में हमने स्पीड पढ़ा, स्पीड के साथ साथ हमने डिस्टेंस में एवरेज स्पीड पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट में हमने वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी के साथ साथ हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, इसके साथ साथ हमने डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी ये भी पढ़ा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने आज पढ़ा था वो हमने इनको समझने के लिए एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए जानना। तो देख रहे हो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ एट द एंड मैं अपना एक ट्री बना देता हूँ, है ना, मैं समझाने के लिए ट्री बनाता हूँ। तो आपको भी समझाने के लिए अपने आप को एक ट्री बनाना है, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, आपको ट्री बनाते हुए चलना है, उनको लिंक करते हुए चलना है कि अच्छा इसके बाद हमने ये समझा, इसके बाद हमने ये समझा। आपको बड़ा मजा आएगा उसमें, है ना, आप खुद ही रिवाइज कर लोगे सारे तो आवाज नहीं आ रही क्या आपको? कौन कह रहा है? आ रही है आवाज? अब आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी, अब आपको क्या करना है, आपका टास्क क्या है आज का, आपको ना एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको पार्ट पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन छोड़ देना है आपको, आपको स्पीड विद डायरेक्शन, आपको वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको इन सब चीजों के खुद के नोट्स बनाने, वीडियोस को देख देख के, या फिर अगर मैं जैसे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एट द एंड अगर मैं ये रिकॉर्डिंग आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप इनके नोट्स बनाएं। जब आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाओगे ना, खुद से पढ़ के एनसीईआरटी से लिख लिख के, आपको बहुत ही मजा आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। राइट। और कुछ कुछ क्वेश्चंस आपने ढूंढने हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस के, उनके न्यूमेरिकल हो गए छोटे मोटे। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, ई पाठशाला पे जाओ आप। ठीक है, मैं आपको ई पाठशाला लिख के दे देता हूँ, आप यहाँ पे जाओ, आपको एनसीईआरटी का पर चैप्टर डाउनलोड करने को मिल जाएगा, यानी बहुत इजीली आप एनसीईआरटी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। राइट। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप लोग चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में, मैं ग्राफ्स के बारे में बात करूंगा, जिसके बिना साइंस अधूरा है, फिजिक्स अधूरा है। तो मैं ग्राफ्स के बारे में बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को जल्दी से जल्दी अटेंड कीजिए, लेट मत कीजिए। एनी वेबसाइट वेयर वी कैन गेट एनसीईआरटी पीडीएफ, ई पाठशाला, मैंने स्क्रीन में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ई पाठशाला। ठीक है, आपके पास लखमीर सिंह है, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए, आप ई पाठशाला से एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं काफी इजीली। राइट, ग्रेट ग्रेट। सो यस, अब मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, व्हाई वी यूज -1 इन पावर टू शो स्पीड। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन, अभी मैं समझ नहीं पाया और मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, या थैंक यू। थैंक यू।